चार बेवकूफ। एक बार एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वो उस जंगल का राजा था। वो बहुत स्वार्थी था। एक दिन अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने लोमड़ी को बुलाया और कहा, लोमड़ी, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं इस जंगल के सबसे बड़े बेवकूफ से मिलूं। तुम जाओ और इस जंगल के सबसे बड़े 4 बेवकूफों को ढूंढ कर लाओ। जैसे शेर ने कहा, लोमड़ी ने 4 बेवकूफों को ढूंढा। उसने देखा कि सभी जंगल के जानवर अपने अपने काम कर रहे थे और वो अब तक एक भी बेवकूफ को नहीं ढूंढ पाई। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक बंदर पेड़ पर बैठा दिखाई दिया। वो जिस पेड़ की डाल पर बैठा था, उसी डाल को वो काट रहा था। वो बंदर के पास गया और कहने लगा, बंदर दोस्त, तुम इस डाल को क्यों काट रहे हो? मैं बहुत मुश्किल से ये पेड़ पर चढ़ा हूँ। उतरने के लिए तकलीफ ना हो, इसलिए मैं ये डाली काट रहा हूँ ताकि मैं डाली के साथ नीचे आ जाऊँ। लोमड़ी को पहला बेवकूफ मिल गया था। वो दूसरे बेवकूफ को ढूंढ रही थी और तभी उसकी नजर एक हाथी पर खड़ी चींटी पर गई। वो चींटी अपने सर पर एक बड़ा दाना उठाकर खड़ी थी। लोमड़ी ने उससे पूछा, चींटी दोस्त, इतने बड़े दाने को तुम अपने सर पर क्यों उठाकर ले जा रही हो? तुम उसे भी हाथी पर रखकर क्यों नहीं ले जाती? ये हाथी मुझे उठाकर ले जा रहा है, यही उसके लिए बहुत है। अगर ये इस दाने को भी उठाएगा तो मर जाएगा। चींटी की बातें सुनकर वो हंसने लगा। उसे दूसरा बेवकूफ भी मिल गया था। वो बंदर और चींटी को अपने साथ शेर के पास ले आया और राजा को उनकी बेवकूफियों के बारे में सुनाने लगा। शेर उन दोनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ये सब तो सही है, पर बाकी 2 बेवकूफ कहाँ हैं? यही तो है बाकी 2 बेवकूफ। तीसरा बेवकूफ तो मैं ही हूँ, जो आपकी हर बात हाँ हाँ कहकर सुनता हूँ। और चौथे बेवकूफ आप हो, क्योंकि शेर होने के कारण आपने अपना वक्त इस पागल काम में बर्बाद कर दिया। लोमड़ी की बातें सुनकर पहले तो शेर बहुत गुस्सा हुआ, फिर उसकी बात पर सहमत हो गया। उसने अपना घमंड छोड़ दिया और सब जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बेवकूफ काम करने से हम भी बेवकूफ ही बनते हैं। बाज और कौवे की कहानी। एक जंगल में नदी के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पे कौवे की जोड़ी रहते थे। उनमें स्त्री कौवा तो धीमे स्वभाव की थी, पर पुरुष कौवा तो बहुत मूर्ख था। एक दिन उसे सुंदर से हंस की तरह बदलकर नदी में आराम से घूमने की इच्छा जागी। ना ना, वो आपके लिए सही नहीं, मेरी बात सुनिए, बोल के स्त्री कौवा कितना बोलने पर भी ना सुनते हुए हंस की तरह रंग बदलकर नदी में घूमने के लिए सारे प्रयास कर लिया। सुंदर सा हंस बदलना नहीं तो आखिर में चूजा बनकर उनके सामने मजाक बन गया। नदी में एक डुबकी लगाकर फिर से पहली तरह बनकर ना कुछ बोलते हुए श्री कौवे के बाजू में आकर बैठ गया। ऐसे कुछ समय बीत गया। उन कौवे के रहने वाले प्रांत के पास के पर्वत पे एक बाज ने निवास तैयार किया। वह उधर से उड़ते हुए आकर उस प्रांत में बहुत देर घूम रहा था। कितने भी दूर होने पर भी स्पष्ट से देखने वाले आँख तोहफे में पाने वाला बाज ऊपर से ही उसके निशाने को देख तेजी से उठकर आके उसे ले गया। उस बाज के कामों को रोज कौवे देखते थे। मेरे सामने वो बाज कुछ महान नहीं, हवा में उड़ना, तुरंत देखना, आसानी से जकड़ लेना, उसके सारे काम मैं आसानी से कर लूंगी, कहा पुरुष कौवे ने। उसके काम वो कर लेगा, हमारा काम हम कर लेंगे, बस अभी मूर्ख मत बनो, कहा स्त्री कौवे ने। फिर भी कम से कम इस बार तो वो क्या चीज है
सौभाग्य का प्रणाम देने के लिए निर्णय किया। एक दिन बास आसमान में उड़ते समय फसलों में से एक खरगोश का बच्चा बाहर आया। उसे बाज ने देखा। यह देखकर पुरुष कौवा स्त्री कौवे की बात न सुनते हुए तेजी से उड़ते हुए गया। इतने में ही उससे भी तेजी से बाज आकर उस खरगोश को ले गया। अब कौवा उदास होकर पेड़ पे बैठ के गुस्से से सोचा, मेरे खाने को हड़पने वाले कोई महान नहीं, इस बार उसके कवर लूंगा। अब बोल के कोई फायदा नहीं करके स्त्री कौवा चुप रह गया। अगले दिन ही बिल में से बाहर आई हुई चूहे को कौवे ने देखा। अब देर न करते हुए तेजी से नीचे कूदा। बिल्कुल बाज की तरह उसकी नाखूनों से चूहों को पकड़ने की प्रयास किया। इतने में चूहा कौवे को देख होशियारी से बच गया। कौवा तो उसकी रफ्तार न रोक पाते हुए उतनी ही तेजी से जाकर पेड़ को टक्कर मारी। हे भगवान, मैं मर गया रे, मर गया बोल के दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वहाँ बाज आकर, शिकार करना उतना आसान नहीं, अब से मेरी तरह करने का प्रयास मत करना, यह तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर की दी हुई सामर्थ्यों से खुश रहना चाहिए। एक भले कबूतर की कहानी। एक जंगल में एक कौवा और एक कबूतर रहा करते थे। कबूतर एक बहुत खुशहाल जीवन बिताता था और उसको जितना खाने को मिलता था वो उसी में खुशी खुशी खुद भी खाता, तो वो उसे अगले दिन के लिए बचा कर रख लेता था। जो कोई भी उससे मदद मांगता था वो उनकी मदद जरूर करता था। पर कौवा ऐसा बिल्कुल नहीं था। जितना अनाज उसे खाने को मिलता था वो उसे खुद ही खा लेता था। वो कभी अगले दिन के लिए कुछ बचा कर नहीं रखता था और वो सब जानवरों का मजाक उड़ाते रहता था। एक दिन अचानक तेज हवा और बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था कि तो कोई तूफान आया है। अम्मू, इस बारिश में मैं तो कैसे भी गुजारा कर लूंगी, लेकिन मेरे मासूम बच्चे इस सर्दी और बारिश में कांप रहे हैं। अब मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आया है। उस तूफान में कबूतर का घोंसला टूट गया। कबूतर रोने लगा। पास में ही उसे एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। कबूतर अपने बच्चों को लेकर कौवे से मदद मांगने उसके घर गया। दोस्त, कौवा बाहर आया और कहने लगा, हाँ, क्यों बुलाया मुझे? कबूतर ने कहा, दोस्त, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा टूट गया है। इस सर्दी और बारिश में मेरे बच्चे भीग रहे हैं। मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए आज रात जगह दो ना अपने घर में। तब कौवे ने जवाब दिया, मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए जगह बस नहीं हो रही है। अब तुम्हें कहाँ से जगह दें? जाओ किसी और से मदद मांगो। कौवे का जवाब सुनकर कबूतर अपने बच्चों को लेकर खरगोश के घर गया। खरगोश ने उसकी मदद की और उसे और उसके बच्चों को रहने के लिए जगह दी। सुबह जब बारिश रुक गई तो कबूतर ने नया घोंसला बनाया और जंगल के बाकी सभी सदस्यों ने उसकी मदद की। कबूतर ने अब की बार बहुत मजबूत घोंसला बनाया था। कबूतर अपने बच्चों के साथ इस नए घोंसले में खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिन बाद उसी तरह दोबारा तेज बारिश होने लगी। इस बार कौवे का घोंसला टूट गया था। बहुत देर तक लगातार बारिश होने लगी। कौवा अपने बच्चों को लेकर हर जानवर से मदद मांगने गया। किसी भी जानवर ने उसकी मदद नहीं की। अब हर जानवर को कौवे का स्वभाव पता था। निराश होकर कौवा अब कबूतर के घर गया। जैसे ही कबूतर ने कौवे के बच्चों को बाहर बारिश में भीगते देखा तो उसे उन पर दया आ गई। अయ్यो दोस्त, बारिश में क्यों भीग रहे हो? अंदर तो आओ अपने बच्चों को लेकर। कबूतर ने उन्हें अंदर आने दिया और खाने के लिए भी अनाज दिया। जैसे ही सुबह बारिश रुक गई, कौवे ने कबूतर का धन्यवाद किया और दोबारा अपना घोंसला बनाने लगा। कबूतर ने भी उसकी मदद की और जो उसने किया था उस पर पछताने लगा। उसने तुरंत कबूतर से क्षमा मांग ली। तब से
कौवा हर एक जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे वक्त में चाहे दोस्त हो या चाहे दुश्मन, सबकी सहायता करनी चाहिए।